स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का किस्सा शुरू करने से पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बाबा भोलेनाथ आप सबको तंदुरुस्ती बख्शे, लंबी लंबी उम्र बख्शे और तरक्कियां बख्शे आपके जीवन में, आपके और आपके परिवार को सबको खुश रखें। आज का जो किस्सा है वो किस्सा जो शिवरात्रि से, वैसे मैंने एक बार आपको अपने एपिसोड में कहा था कि भाई जैसे हर कोई पर्सन फायदा मतलब नॉट काइंड ऑफ फायदे वाली चीज़, मतलब कि ठीक है यार दिवाली है तो उसके रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा लाना, नया साल है। लेकिन आज का जो किस्सा है ना वो किस्सा मेरे किसी नॉन के साथ हुआ था और उसका शिवरात्रि के साथ गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए ये मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये वंस इन द वाइल्ड है, ऐसा नहीं है कि अगली शिवरात्रि आएगी तो तब भी एक किस्सा आएगा। तो मैंने सोचा कि आज ऐसा किस्सा सुनाऊं जिसको मैंने काफ़ी करीब से देखा है पर्सनली। और इसको जैसे कहते हैं कि हमारे शहर का किस्सा ही है। और जो डायन, एक चुड़ैल डायन जो कहर ढाती है उस पर्सन पर, वो भी देखने लायक था। और बाद में क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो किस्सा जो है वो शुरू होता है तकरीबन आज से कुछ 16-17 साल पहले। और मेरे फ्रेंड हैं, ये उनके मामा जी का किस्सा है। तो फिर एक चीज़ इसमें और है कि जब मैंने उनकी हालत देखी ना आज से कई साल पहले, तो तब मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है। लेकिन फिर मुझे जब उसने किस्सा बताया कि ये सब कुछ हुआ था, तो फिर मैं कोरिलेट कर पा रहा था कि अच्छा ये बात है। तो ये अब शुरू कहाँ से होता है किस्सा कि हमारे जो बटाला से ना कुछ बाहर, वैसे तो चलो बटाला का हिस्सा है लेकिन 7 किलोमीटर दूर उसमें जो कुछ रास्ता सुनसान भी होता है, गांव का रास्ता भी होता है। तो अचलेश्वर महादेव है हमारे, अचल साहिब भी उसको कहते हैं। तो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, कार्तिक महाराज जी का, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उनकी बहुत आस्था उनमें, बहुत आस्था, हद से ज्यादा। तो वो रोज माथा टेकने उन्होंने जाना ही जाना बिन नागा। बहुत कोई रेयर चांस हो तो शायद ना जा सकें, लेकिन उन्होंने जाना ही जाना रोज। अब क्या होता है कि कुछ समय से क्या होता है कि उनको ना कुछ अजीब से तरीके के उनके साथ इंसिडेंट होने शुरू होते हैं। कैसे कि जैसे कि वो जा रहे हैं बाइक पर, तो अचानक से खून के छींटे पड़ रहे हैं उन पर। कई बार बाइक पर जाते जाते मरे हुए पक्षी उन पर गिर जाते हैं। तो खून के छींटे का भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बात करे कि लिंक आ जा सकता है कि कोई जानवर के खून के छींटे होंगी, कोई जानवर ले, मतलब बहुत एक्सट्रीम पर जाए तो। या फिर अगर मरे हुए जानवर गिर रहे हैं तो भाई हो भी सकता है, मतलब पंच पक्षी, जानवर नहीं पक्षी। लेकिन अब एक बार क्या होता है कि ये ना वापिस आ रहे होते हैं मंदिर से, और इनको रास्ते में ना एक औरत दिखाई देती है बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। और ये इनकी तरफ देख के ना काफ़ी अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये देखते हैं उनकी तरफ और आगे बढ़ जाते हैं। इनको कुछ ना ऐसा आभास होता है कि शायद इनके क्रॉस करने के बाद भी ये, वो जो औरत है इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। ये मुड़ के जब देखते हैं ना तो ठीक वैसे ही मुस्कुरा रही थी। अब धीरे धीरे दूरी तो बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे ये क्रॉस करते जा रहे, क्रॉस करके आगे जा रहे हैं बाइक को, तो दूरी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन वो दूरी बढ़ नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो वैसे पास में खड़ी है। इनको इस चीज़ का थोड़ा सा भय हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने जल्दी से अपनी बाइक भगाई और घर पे गए। आज से, जब से ये वारदात हुई या जब से ये वाक़या हुआ, तब से ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली थी। क्योंकि इस दिन के बाद से या कहीं इस रात के बाद से ये जो किस्सा है, ये उनके जीवन जो है वो बिल्कुल ही बदलने वाला था। अब वो जो औरत है ना, इनको घर पे दिखाई देनी शुरू होगी। वो औरत इनकी तरफ मुस्कुराती देख के, और जब भी वो मुस्कुराती उसके दांत है जो बाहर निकल आते हैं, बड़े बड़े दांत, नोकीले दांत। पहले तो शुरू शुरू में इनको समझ नहीं आता था। हमारे जो एरिया है इन चीज़ों को लेकर ना कुछ नॉर्मल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोगों को होता है कि भाई ये क्या चीज़ होगी। तो भूत प्रेतों के बारे में जागरूकता है, इसलिए इनको, इनके मामा जी को लगा कि भाई मतलब कुछ ना कुछ चीज़ पीछे लग गई है, तो मुझे अब मतलब पता किसी से कराना चाहिए। लेकिन ऐसा भोलेनाथ पे पूरा विश्वास, और ये सोचा कि नहीं बस अब खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। कई बार ऊपरी हवा होती है जो कुछ समय के लिए टेम्पररी आती है, जब हम पाठ पूजा करते हैं तो खुद ब खुद ठीक होती है। लेकिन ये सब कुछ लंबा चलने वाला था, बहुत लंबा चलने वाला था। अब क्या होता था कि वो जो चीज़ थी, वो जो डायन थी, रात के समय में इनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटती।
यहाँ तक कि इनके शरीर पर जो है वो नील निशान तक भी पड़ने शुरू हो जाते थे। और जब ये उनको काफ़ी ज़्यादा मारती ना, तो मतलब ऐसा नहीं है मार रही है ये, वो उड़-उड़ के गिर रहे हैं। बस जैसे कहते हैं ना, इंसान सहन कर रहा होता है और कोई उनको काफ़ी ज़्यादा हरास कर रहा होता है, मार रहा होता है। तो जैसे ये इनका बेड है, बेडरूम है, एक बेड का जो मेन जो डोर है और दूसरा पिछली बालकनी में खुलता था। तो ये देखते थे कि जब वो औरत, वो जो डायन थी, इनको मारती और वो बाद में उड़ के बल्कि जैसे धुआं सा टाइप बन के उस खिड़की में से बाहर चली जाती। और जब भी वो होता तो ये देखते उसकी तरफ, उसके बाद ये कुछ ठीक होते। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो समस्या है वो बढ़ने लग पड़ी। बॉडी पर भी इनके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू हो गया, नील वगैरह पड़ने शुरू हो गए। लेकिन अभी भी इनके मन में विश्वास था कि जो कुछ चाहिए जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका जो असली उसका मतलब आने का असली कारण क्या था, ये तो अभी पता ही नहीं था। अब मेरे दोस्त को इस चीज़ का कैसे पता लगता है कि एक दिन इन्होंने शादी पे जाना था और मेरा दोस्त जो है वो इनके साथ गया। इनकी मामी जी, मामा जी और मेरे दोस्त के ब्रदर थे। ये शादी पे गए, सब कुछ ठीक ठाक। अचानक मेरे मामा जी की ना तबीयत खराब होने लग पड़ती है। तब तक मेरे दोस्त को कुछ पता नहीं था, मेरे दोस्त को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। तो जो उनका बेटा है, मेरे दोस्त के मामा जी का बच्चा, छोटा सा बच्चा था और गुब्बारा वगैरह उन्होंने लिया हुआ था, बच्चे गुब्बारे से खेलते ही हैं। तो मेरे दोस्त को उनकी मामी कहते हैं कि चलो वापस चले। तो मेरा दोस्त कहता है कि मतलब क्या हुआ मामी जी अचानक? कहते नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई मामा जी की, तो चलते हैं। अब ये गाड़ी में बैठे हैं, बच्चा जो है वो सो रहा है। तो जो गुब्बारा है ना वो बिल्कुल आगे पड़ा हुआ है, जैसे सीट पर नॉर्मल पड़ा हुआ है। और मेरे जो दोस्त है वो मतलब नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और जो उसके मामा जी है बिल्कुल साइड की दूसरी सीट पर बैठे थे लास्ट में। ये नोटिस करते हैं कि वो उसके मामा जी ना ऐसे देखी जा रहे हैं, बाहर बाहर की तरफ देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। और अचानक से जो गुब्बारा ना फट जाता है। ना उस गुब्बारे पर किसी का हाथ था, वो बस ऐसी गोदी में पड़ा हुआ था। ना ही कोई कार ने अचानक से ब्रेक लगाई जिसकी वजह से गुब्बारे पर थोड़ा सा प्रेशर आया, बीच में फंसा किसी के। बिल्कुल बस चलती कार में वो गुब्बारा फट गया। अब जब ये रवैया देखा मामा जी का मेरे दोस्त ने, तो फिर अगले दिन उसने मामी जी को फ़ोन किया। तो जब मामी जी को फ़ोन किया तो फिर मामी जी ने उसको बताई सारी बात कि भाई ऐसा सब कुछ हो रहा है और कल जो तेरे मामा जी देख रहे थे ना, वो जो थी ना डायन, वो बाहर भागे जा रही थी साथ में गाड़ी के। और ये उनकी तरफ देख रहे थे डर के कि कहीं गाड़ी के अंदर ना आ जाए। और जो गुब्बारा फटा, हमें नहीं पता कैसे फटा है, कि उसकी किसी तरीके की कोई पावर थी, कुछ थी, हमें नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन हमें इतना पता है कि गुब्बारे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। गुब्बारा खुद ब खुद फट नहीं सकता, क्योंकि अगर फटना होता तो वो बाहर भी फट जाता। गाड़ी में फटने का कोई कारण था नहीं। अब जब ये बात पता लगी तो फिर थोड़ा सा इन्होंने भी परसू किया है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो कम से कम किसी बाबा जी से बात करो, किसी तांत्रिक से बात करो। तो फिर वैसे ही किसी से बात की गई, पता किया गया, तो ये पता लगा जो ये डायन है ना, ये किसी ने छोड़ी है इन पर। और वो चाहते हैं कि ये अपने घर से दूर चले जाए, मतलब कि वो इनको लेकर जाएगी कहीं। ये जा नहीं रहे, मतलब वो हर रोज इनको मारती है कि तू चल मेरे साथ, अभी तू चल मेरे साथ। ये जाते नहीं है। वो चाहती है कि बस इंतजार कर रही है कि कब इनकी हिम्मत जवाब देगी और उसके बाद फिर मैं इसको साथ में अपने ले जाऊंगी। अब कहाँ लेके जाएगी किसी को कुछ पता नहीं। जाके लेके जाके मार देगी, क्या कर देगी, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। और जब ये बात पता लगती है मामी जी को भी, मामी जी तो नेचुरली बात उनकी, उन्होंने तो फिर डरना ही था और बुरा हालत होनी है चीज की। लेकिन तब ना मेरे दोस्त के मामा जी के मुंह से एक बात निकलती है कि जो ये सब कुछ है ना, ये शिवरात्रि वाले दिन सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा ऐसा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि उनका विश्वास था, श्रद्धा थी, है बेहद बेहद ज्यादा। अब जैसे जैसे शिवरात्रि वाले दिन नजदीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही उन पर जो है प्रेशर, मतलब उनका जो शरीर को जो बुरी हालत है वो ज्यादा होने लग पड़ी है। और कहीं ना कहीं उन पर जिसे कहते हैं कि दबाव ज्यादा बढ़ने लग पड़ा। और वो जो डायन थी, वो चुड़ैल थी, वो करती जा रही थी उन पर कि जैसे तैसे करके शिवरात्रि ना है। शायद उसको भी पता लग गया था
कि इसकी श्रद्धा है और ऐसा ही होगा। अब ये बात है शिवरात्रि से एक आधे दिन पहले की। वो जो दिन था वो मामी जी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि जिस पर्सन के साथ हो रही होती है उसको तो कई बार नहीं पता होता, जो पर उसके साथ सबसे क्लोज होता है, जो देख रहा होता है, उसकी हालत क्या होती है। आप इस चीज़ का अंदेशा लगा सकते हैं अगर आपके आसपास किसी के साथ हुआ हो। कहते हैं कि उस दिन ये अचानक से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी बाइक निकालते हैं और कहते हैं कि बस वो मुझे लेके जाने वाली है, अब मैं जा रहा हूँ। अब जो उनका घर है ना, उनके घर से आगे जाके, जो से मैंने कहा कि जो मंदिर है शिव जी का, वो है राइट साइड पर 7 किलोमीटर आगे, और इस तरफ लेफ्ट साइड पर शहर है। अब ये बाइक बाहर निकालते हैं, बाइक जल्दी से तेज से स्टार्ट करते हैं। वो अपने मेरे दोस्त उनकी मामी को, उनकी यानी अपनी वाइफ को धक्का मार के पीछे करते हैं और बाइक चला के बस निकल लेते हैं। अब उसका जो था ना, वो जो डाइन लेके जाना चाहती थी लेफ्ट की तरफ, जैसे ही उस मोड़ की तरफ आते हैं ना, ये बाइक करते राइट साइड पे भगाते हैं, पूरी तेज भगाते हैं। फिर जो ये बाद में भगाते हैं कि बस वो डाइन पीछे भाग रही थी, साथ साथ मतलब भागे जा रही थी उतनी तेज, वो बड़े गुस्से में। अब विश्वास देखिए, ना सिर्फ इनका यानी कि मेरे दोस्त के मामा जी का, बल्कि मामी जी का भी। उनको कैसे पता कि ये कहां पर गए हैं? 7 किलोमीटर दूर है। अब ये कुछ समय बाद इनकी मामी यानी दोस्त की मामी रक्षे पर वहां पे जाती है मंदिर में, और जो इनके मामा जी थे वो शिवालय में बैठे हैं कोने में, पाठ कर रहे हैं। आप इस चीज की श्रद्धा देखिए दोनों पति पत्नी में भी, कि पत्नी को भी पता है कि मंदिर ही गए होंगे, और वो मंदिर ही थे। वो दिन, अगले दिन शिवरात्रि थी, वो दिन मंदिर में रहते हैं, बाहर आते नहीं है। और शिवरात्रि खत्म होने के बाद, आज इस बात को, जैसा मैंने कहा, कुछ 15-16 साल बीत चुके हैं। वो जो डायन है आज भी उनको दिखाई देती है, उनके सामने होती है कई बार। वो कहते हैं मुझे दिखाई देती है, मेरी तरफ देख के हंसती है। वैसे ही उसके दांत बाहर आते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। उसका टास्क पूरा नहीं हुआ, लेकिन शिवरात्रि बीतने के बाद उसकी मजाल नहीं हुई कि वो बाल भी बांका कर सके, मेरे दोस्त के मामा जी का। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं शिव की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। जिसे भी आप परमात्मा को जिस रूप में भी पूछते हो, बस एक बार उन पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए, तो जितनी मर्जी कोई जिंदगी में समस्या आए, उसका समाधान उनके पास ही है। क्योंकि मुझे याद है जब अक्षय भाई ने पूछा था कि भाई जो लोग का किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं होता, उनके साथ जब ये कुछ हो जाता है तो भाई फिर उनका क्या कसूर होता है? कसूर तो कोई नहीं होता, लेकिन जिंदगी ऐसा तो नहीं है ना कि हम परमात्मा को पूजेंगे तो जिंदगी में डाउन कुछ आएगा ही नहीं, अप ही अप रहेगा। अप डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन इस समय में ऐसी जगह पर फिर उनकी शक्ति काम आती है, परमात्मा की शक्ति काम आती है। और ये तो जीता जागता उदाहरण है, मेरे बिल्कुल पास का जीता जागता उदाहरण है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और एक बार सारे कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, और पर्व जो है महाशिवरात्रि का, आपको इसकी महत्वता के बारे में पता ही है। और आज महाकुंभ का भी आखिरी दिन है। मुझे बाबा भोलेनाथ ने सौभाग्य दिया इस चीज का कि मैं स्नान कर सकूं, और सच में भाई मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए रिसोर्सेज भी थे जाने को, सब कुछ था, लेकिन बस मैं भीड़ से दूर रहने वाला इंसान, इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है ना, भीड़ देखकर गुस्सा चढ़ता है, जानता ही नहीं हूँ। अचानक उनके मन में आया कि इसको लेकर पहुंचाना है, मतलब इसको माथा टिकाना है, तो देखो कैसे लेकर चले गए, है ना। तो उनके चमत्कार भाई ऐसे ही होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर, और जो ये किस्सा है ये भी बड़ा अजीब सा किस्सा है। अब ये बताते हैं कि इनके पिता की नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी थी, और किसी मिल में काम करते थे, और मिल की ना अलग अलग शाखाएं थी दूसरे कई शहरों में। तो किसी कारणवश जो इनकी मिल थी ना वो बंद हो गई। तो फिर इनको चॉइस दी गई, भाई या तो फिर नौकरी छोड़ दो, और या फिर हमें जो मिल है हमारी दूसरे शहर में, आप वहां पर जाके हो जो हम आपको एडजस्ट कर देंगे, पुराने बंदे हो, काम करने वाले बंदे हो। अब अभय के पिता के पास कोई चारा था नहीं शहर बदलने के अलावा, तो ये शहर बदल के ना एक जो घर है वो किराए पर लेते हैं। तो
इनकी कुछ फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब जो इनके घर हैं, इनके घर में ये 2 भाई हैं, अभय और इनका जो छोटा भाई है सुमित, और इनके माता-पिता 2 जने। ये घर में एक ख़ास कमरा था जिसको ये मज़ाक-मज़ाक में हॉन्टेड या भूतिया कमरा कहते थे। उसका भी क्या कारण था? 2 चीज़ें थी इनके घर में जो इनको समझ नहीं लगती थी। पहली चीज़ थी कि जो ये कमरा है, ये कमरा एक्सेप्शनली तौर पर ठंडा था। अब कई रूम ऐसे होते हैं जहाँ पर सूरज की धूप ना आए तो ठंडा होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि बाकी कमरों में सूरज की धूप आती थी। जो इनका घर था वो उसके आसपास काफ़ी ऊँची-ऊँची इमारतें थी, धूप तो इनके घर में आती नहीं थी। बाकी जो कमरे थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन ये कमरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, मतलब थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं था, बहुत ठंडा था। दूसरी चीज़ ये थी कि उस कमरे के बिल्कुल साथ में एक वॉश बेसिन था। उसकी जो टैप है ना, उस टैप से रात को आवाज़ आती थी, मतलब जैसे कोई लोहा लोहे से टकरा रहा है, और जब वो खुलती थी, बंद होती थी, वैसे भी आती थी, लेकिन रात को खुद ब खुद आती थी आवाज़। अब ये इनकी समझ में नहीं आता था, और जैसे ही जब ये आवाज़ आती थी, ये तो सब डर जाते थे कि खुद ब खुद कैसे हो रहा है। अब जैसे लेट्स से टैप कोई खुल रही है, तो उसकी पानी भी गिरना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पर लास्ट टाइम किसी ने वॉश बेसिन को यूज़ किया होगा 9 बजे, तो 3 बजे एग्जांपल के तौर पर आवाज़ आ रही है, तो जैसे अगर टैप खुलने की आवाज़ आ रही है, तो फिर पानी भी चलना चाहिए। चलो माना कि उनके आने से पहले पानी बंद हो गया, लेकिन वॉश बेसिन तो गीला होना चाहिए। वो भी गीला नहीं होता था, बिल्कुल सूखा होता था। इन्होंने कई बार प्लम्बर को दिखाया, टैप भी चेंज कराई, लेकिन फिर वो आवाज़ आती थी रात के समय। जो ये कमरा था ना, सब कुछ ठीक था, बस जो ये हल्का-हल्का जो ठंडापन था वो कमरे में था, और इनके भाई को ये कमरा बहुत पसंद था। बाकी तो इस कमरे में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं थे, लेकिन इनका भाई इसी कमरे में सोता था और उसको अजीब-सी तरीके की राहत मिलती थी इस कमरे में। अब क्या था इस कमरे में ऐसा, तब तक तो कुछ नहीं पता था। उस दिन तक जब इनकी एक मौसी जी हैं, वो इनके घर में आती हैं। वो उनके ना चोट लगी थी टाँग पे, तो जख्म काफ़ी अभी हरा था, तो पट्टियाँ वगैरह की हुई थी। तो अब और कोई रुकने की जगह तो थी नहीं, मतलब कोई घर में और कोई रूम नहीं था, तो उनको तो चलो इतना नहीं था पता, तो वो इस कमरे में रुक जाती। अब रात को सोते-सोते उनकी जो लेग है उनसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। शायद पट्टी है वो खुल जाती है। अगले दिन वो काफ़ी जब देखती हैं तो खून वगैरह काफ़ी बिखरा पड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक दिन रुकती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जब ये वाक़या हुआ, उसके बाद उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अचानक से जैसे कुछ जागृत हो गया। ऐसा भी क्या, एक बार इनकी माँ सो रही थी उस कमरे में। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। ये कहते हैं कि हम तीनों जाने लॉबी में मैच देख रहे थे, टीवी लॉबी में था। इनकी माँ अचानक भागी-भागी आती है, काफ़ी ऊँची-ऊँची चीखें मारती हुई। तो ये डर जाते तीनों जाने। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, इतना हल्ला-गुल्ला क्यों मचा, क्या हुआ? तो वो कहती थी कि मैं सो रही थी और मैं सपने में क्या देखती हूँ कि एक औरत है जो काफ़ी ज़्यादा जली हुई हालत में है। धुआँ उनसे निकल रहा है, उससे धुआँ निकल रहा है, और वो मुझे टाँगों से खींच रही है, और शमशान घाट में एक चिता जल रही है, और वो मुझे चिता पर डाल रही है। जैसे ही वो डालने लगी, मेरी जाँख खुली अचानक, और जब मेरी जाँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि वही औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, वैसे ही जली हुई हालत में। अभी ये दिन का समय था। इनकी तो चीख निकल जाती है, और ये सारा जब वाक़या बताती हैं तो इनके पिताजी ये भी उस कमरे में जाते हैं। आज वो कमरा वैसे ही बिल्कुल हल्का-हल्का सर्द तो था, लेकिन एक और चीज़ जो सभी जाने नोट कर रहे थे, उस कमरे से अजीब-सी तरीके की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जला हो। आस-पास सब कुछ इधर-उधर देखा जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा था नहीं जो उस महक को, या कह सकते हैं उस बदबू को आमंत्रित करे, जिसकी वजह से उस कमरे में वो आए। उस बदबू का सोर्स क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। काफ़ी अजीब बात होती है। अब इस दिन के बाद जो इनका भाई है सुमित, उसके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें होने लग पड़ी। वो अक्सर कहता था कि रात को ऊपर छत पर अजीब से तरीके की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई काफ़ी बड़ी-बड़ी ईंटें मार रहा है ऊपर। अब इनके आस-पास, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स थी,
तो किसी के छत पर आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और अगर कोई ऊपर से कोई चीज़ फेंके जो माना जा सकता है कि हो सकती है, तो अगले दिन वो होनी तो चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये चीज़ भी इनकी समझ से परे थी। अब ये शिकायत करते हैं कि जो इनका बेड है, इनके बेड पर इनको ऐसा थोड़ा-सा दबाव महसूस होता है कि इनके बेड पे बिल्कुल बगल में कोई लेटा हुआ है। और ये भी अब शिकायत करते थे कि इनको बदबू आती है, अजीब-सी तरीके की। अब ऐसे वक़्त गुज़रता जा रहा था, हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में हमारे सिवा भी कोई है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमारे पिताजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो सारा दिन तो मिल में रहते थे और जब रात को आते थे तो इतना वक़्त होता नहीं था कि हम उनसे रोज़मर्रा की बातें कर सकें, लेकिन मैं, मेरा भाई और मेरी माँ डरे ज़रूर रहते थे। हम उस कमरे से अब दूरी बनाकर रखना तो चाहते थे, लेकिन जगह ना होने की वजह से गाहे-बगाहे हमें उसी कमरे में जाना पड़ता था। मेरी माँ को कभी उस कमरे के आस-पास कुछ परछाइयाँ नज़र आती थी। मेरे भाई को भी वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। लेकिन कभी भी हमने पिताजी से बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की नहीं, क्योंकि जब भी हम बात करते थे, तो हमें डाँट पड़ती थी। अब एक बार क्या होता है कि मुझे उस कमरे में सोना पड़ता है। मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो फिर कहा जाता है कि रात को उसको हो सकता है कुछ ज़रूरत पड़े। अब मैं उस कमरे में सो रहा हूँ, अचानक कुछ समय के बाद मुझे अपने आस-पास कुछ खिलखिला के हँसने की आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ कि मेरा भाई हँस तो नहीं सकता क्योंकि इतना बीमार है। मैं देखता हूँ वो आराम से सो रहा है, लेकिन ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ और कुछ समय बाद फिर से वही आवाज़। मैं अपने आस-पास देखता हूँ। अब इस बार मुझे क्या दिखता है कि एक परछाई है, जो पलंग के आस-पास घूमे जा रही है। मैं उसकी तरफ देख के डरता हूँ, चीख मारता हूँ। मेरा भाई तो उठता ही नहीं है। मैं जल्दी से उठ के कमरे के बाहर भागता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो परछाई भी मेरे साथ ही बाहर भागे जा रही है और मैं जो लॉबी के बिल्कुल पास वाला कमरा है, मैं वहाँ पर जाता हूँ। जैसे ही मैं वो कमरे को क्रॉस करके अंदर जाता हूँ, वो जो परछाई है, वो दहलीज पर ही रुक जाती है। अब उसका कारण क्या हो सकता है कि जो कमरे के अंदर उस कमरे के अंदर हमने छोटा-सा मंदिर बना के रखा था। लेकिन अब मैं साफ तौर पर देख रहा था कि जो परछाई है वो दहलीज पर खड़ी है। उसकी आँखें चमक रही है। अब मैं हल्ला-गुल्ला मचाता हूँ तो मेरे माता-पिता जागते हैं और जैसे ही लाइट्स चलती हैं वो परछाई मेरे देखते-देखते गायब हो जाती है। अब मैं उनको सारी बात बताता हूँ और पिताजी तो फिर थोड़ा-सा अपसेट होते हैं कि क्या तुमने ड्रामा बना रखा है, लेकिन मेरी माँ अगले दिन कहती है कि ऐसी ही परछाइयाँ मुझे भी दिखाई देती हैं। अब हम दोनों की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। हमारा तो जो सारा समय है वो डर में बीतता था। एक दिन ऐसे ही कुछ मेरे भाई के साथ हुआ। वो कहता है कि मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ मेरे बेड के पास कोई है, कोई लेटा हुआ है। अब मैं जब अचानक से उठता हूँ तो देखता हूँ कि एक औरत है जो बहुत बुरी तरीके से जली हुई है। वो ऐसे ही पलंग पर पड़ी हुई है और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है और वो बदबू जो मैंने काफ़ी समय पहले महसूस की थी वो फिर से आ रही है। अब इनके पिता को छोड़कर घर में सभी जाने थे, जिनको कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन ये डर के मारे या यूं कहें कि उस चुड़ैल से, उस भूत से ज्यादा डर तो इनको अपने पिता का था। और धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता, फिर अब जब थोड़ी सी इनके पिता की सैलरी अच्छी होती है, तो ये घर तो था पुराना, इनको होता है कि अब घर को बदल लेना चाहिए। जब ये घर को बदलते हैं तो इनको तो सबको तसल्ली होती है कि शुक्र है फाइनली जो हमारा नाइटमेयर है वो खत्म हुआ। लेकिन क्या ऐसा था? ये शायद इनका वहम था। अब जब ये नए घर में जाते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, अचानक ये एक बार ये टीवी देख रहे थे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो टूटती है इनकी माँ के चीख से। जब ये भागे भागे जाते हैं रसोई में, ये देखते हैं कि इनकी माँ गिरी पड़ी है और छत के ऊपर देखे जा रही हैं। ये ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो छत की तरफ कोई होता ही नहीं। तो ये अपनी माँ को पानी वगैरह पिलाते हैं। थोड़ा समय लगता है इनको नॉर्मल होते, तो पूछते हैं कि माँ हुआ क्या? तो इनकी माँ कहते हैं वही औरत जली हुई, बदबू आ रही है। मैं देख रही हूँ कि वो छत के साथ चिपकी हुई मेरी तरफ देख के हंस रही थी।
घर भी इन्होंने बदल लिया था, घर के शुरुआती दिनों में कुछ हुआ नहीं था। ऐसा भी क्या हो गया कि जिस दिन इनकी मौसी आई थी, उनकी टाँग जो इंजर्ड थी उससे खून निकला और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ इनके पल्ले पड़ गई, इनके पीछे लग गई कि जो इनका पीछा नए घर में भी नहीं छोड़ रही थी। अब फिर और कोई चारा तो था नहीं, तो फिर बुलाया जाता है किसी तांत्रिक को, पंडित जी को। तो फिर वो बताते हैं कि भाई इस कमरे में एक औरत जल के मरी थी आज से काफ़ी समय पहले, और उसको एक दो जगह पे इस्तेमाल किया गया उसकी आत्मा को, किसी को मतलब जैसे होता है ना किसी का बुरा करने के लिए, कुछ करने के लिए। उसके बाद वो आत्मा फिर से यही आके बस गई। अब उसका भोग क्या था? उसका भोग था खून। उसको भोग में बदले में खून दिया जाता था। जब आपकी वो मासिका जब ब्लीडिंग हुई तो उसको वो खून दोबारा से मिला और वो जागृत हो गई। अब उसके पास काम तो कोई है नहीं, यानी किसी तांत्रिक के वश में वो है नहीं, तो वो परेशान कर रही है आप सबको, और आपके साथ ही उस घर में भी वापस आ चुकी है। आपके साथ ही पीछे पीछे आपके घर में भी आ गई है। जितने मर्जी घर आप बदलोगे वो आपके साथ ही रहेगी, और आज नहीं तो कल किसी का नुकसान करके रहेगी। फिर काफ़ी ज़्यादा हवन यज्ञ कराए गए, काफ़ी बलि वगैरह भी दी गई, जो मैं जिस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन किया गया। खैर अब क्या कर सकते हैं जब पीछा छुड़वाना हो। तो उसके बाद प्रेजेंट टाइम में तो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। डर का माहौल है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमने बाद में महसूस नहीं की, ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं, जिसके बाद हम ये कह सकें कि भाई कुछ दिक्कत परेशानी है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई परमात्मा करे ऐसा कुछ हो भी ना आपके साथ, और सबको जो जीवन है वो खुशहाल रहे, खुशी से गुजरे। तो लेकिन बलि वगैरह के चक्कर में भाई मैं तो ये पट कहता हूँ कि भाई ना पढ़ो तो अच्छी बात है। ऐसा शुरू शुरू में ये चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में इन चीज़ों का असर जो होता है वो खराब ही होता है। खैर भाई, अब जिसके साथ बीतती है उसके बारे में भी क्या कहा जा सकता है। तो आज का जो दूसरा किस्सा था, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर दबा के कीजिए। और अभी सब्सक्राइबर की गिनती फिर से कम हो गई है, तो फिर जब मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो बार बार तो कईयों को बुरा लग जाता है, कहना पड़ता है भाई। इसी के साथ ही कहानियों का जो सिलसिला है वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ चुका है, और कहानियों की रफ्तार बढ़ाइए। जो ये आपको स्क्रीन में सामने नज़र आ रही है ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी, आप इस पे भेजिए कहानियाँ, अपने किस्से भेजिए। और जो टाइप नहीं कर सकते, यानी कि जो सोचते हैं कि भाई टाइप में एक्सप्रेस नहीं होगी कहानी टाइप करके, तो वो मेरे साथ इंस्टा में कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू भी। रिकॉर्डिंग में करेंगे तो आई थिंक 1 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसा भी आपको ठीक लगता है आप उससे टाइप करके या रिकॉर्ड करके या फिर मुझ मेरे साथ कनेक्ट करके भी मुझे आप भेज सकते हैं, कहानी अपनी बता सकते हैं, किस्सा बता सकते हैं। और अगर वो जस्टिफिकेशन देगा तो ज़रूर मैं वो अपने इसमें आर्काइव में उसको डालूँगा, और वो हिस्सा बन जाएगा कहानियों का। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन आज का, और पढ़ते हैं कि अपने भाई लोगों ने क्या-क्या कमेंट भेजे हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो थोड़ा-सा ना, कमेंट जो है वो किस तरीके का कमेंट है इसको थोड़ा-सा मैं ना डिस्क्राइब करता हूँ। पहले यार शाउट आउट दे देता हूँ, क्योंकि वो ना फिर मैं भे भे भूल जाता हूँ। तो ये मोनू राठौर राठौर जी हैं, ये कह रहे हैं हमारा नाम भी कभी ले लिया करो। हितेश भाई जी आपका नाम भी मैंने ले लिया। और उसके बाद विशाल जी हो गए थे, ऑफिशियल नॉलेज भी हो गए थे हमारे। और ये बब्बू सिंह 8211 है, किद्दा भाई जी चक्की जांदे हो फट्टे, मेरा भी नाम ले दो वीडियो च बब्बू दावत नहीं देवत वालिया नाम आ मेरा मेरा मेरे दोस्तां ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾਮ। तो ਬੱਬੂ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਦੇਵਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਬੂ ਜੀ।
अब उसके बाद ना पहला जो ये कमेंट है, ये हमारे ना रेगुलर व्यूअर है म्यूजिक तुषार। ये इन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने उनको फिर कहा था भाई मुझे समझ नहीं लगी, तो फिर इन्होंने फर्दर उसका थ्रेड किया था, तो मैं अब उस पर ना थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो ये कह रहे थे कि भैया सॉरी टू हर्ट यू बट आपकी स्टोरी शुरू में एक जैसी ही लग रही है, प्लीज लुक फॉर इट। तो मैंने उनको पूछा था कि भाई डिडंट डिडंट गेट योर पॉइंट, तो इन्होंने कहा था, अब इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ये कहते हैं कि भैया पहली बात तो ये है कि आपकी अधिकतर वीडियोस में स्टोरी छलावा और प्रेतनी की ही होती हैं, जो अच्छी होती हैं, पर सेम सेम सुन के सुना सुना लगता है, वो भी आपके ही चैनल पर। ये सिर्फ मेरा पीओवी है, पता नहीं पीओवी क्या होता हो, चलो होता होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ना, हाँ। आप कुछ डिफरेंट टाइप की एंटिटीज की भी वीडियोस डाला करो, जैसे ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, करण पिशाचनी, जिन जिन्नात, पन पनडुब्बा, जल पिशाच, अग्नि पिशाच एक्सेट्रा। अगर स्टोरी रियल ना भी हो तो भी चलेगा, अगर ना हो तो भी प्लीज ट्राई। देखो म्यूजिक तुषार भाई, पहली बात तो जो आप कह रहे हो कि ये प्रेतनी होगी या फिर जो छलावा वगैरह होता है, तो भाई भूत प्रेतों में यही तो होता है। अब आप इसको, इसका आप दूसरा पहलू बता रहे हो कि करण पिशाचनी, यक्षिणी, रक्ष ये ब्रह्म राक्षस, ये वो। अब देखो ना, इसमें इसने भी, लेट्स से मैं आपकी बात मानकर ये कहानियां सुनाने लगूंगा, तो किसी को ये भी कॉमन लगेगी, आपको भी कॉमन लगने लग पड़ेगी भाई, बार बार उसकी करण पिशाचनी की कहानी सुना रहा हूँ, बार बार उसकी कहानी सुना रहा हूँ, है ना। अब मैंने ना थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि क्या ऐसा सच में हो रहा है कि मेरी हर दूसरी कहानी ऐसी है। तो अगर मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स जो एपिसोड बाय एपिसोड खोलता हूँ, हम उसको डिस्कस करते हैं, तो जो कुछ चैप्टर हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब रिसेंट में जैसे दिल्ली का हॉस्टल श्रापित कमरा, चलो जो हॉस्टल कॉमन चीज होती है, ट्रक ड्राइवर वाली भी कॉमन चीज होती है, कब्रिस्तान वाली भी कॉमन चीज होती है, टैक्सी वाली भी कॉमन चीज होती है, भूत बंगला भी कॉमन चीज होती है। अब जैसे ये थी कि जम्मू के गांव की श्रापित रात, ये तो अजीब अलग बात है, ये तो अलग सा एपिसोड होता है। उसके बाद वो पत्नी नहीं प्रेतनी थी, तो ये भी अलग ही होता है कि रिश्तेदारों में कुछ ऐसा हो जो अलग सा हो। देन उसके बाद छलावा चलो सेम हो गया, प्रेत की वो खौफनाक आंखें, तो ये भी एक अलग टाइप का एपिसोड होता है। देन उसके बाद पागल चुड़ैल का वो खूनी कुआं, ये भी बिल्कुल अलग एपिसोड बना देता है। डॉक्टर की खौफनाक मौत, डॉक्टर का तो आमतौर पे आता है, लेकिन ये काफी अजीब सा किस्सा था। देन वो मौत का शराफित संगीत, ये तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट था, मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पर इससे मिलती जुलती कोई कहानी किस्सा हुआ भी होगा। वो खौफनाक खूनी रात होगी, ठीक है चलो। ढाबे का खूंखार प्रेतात्मा, ढाबे के कितने किस्से होते हैं मुझे नहीं पता, बहुत कम होते हैं। पूर्णिमा की वो काली खौफनाक रात, आपको भी पता है कि अजीब अलग है। देन कार मैकेनिक के साथ हुआ हादसा, कार मैकेनिक भी बहुत ज्यादा कम आता है। देन हिमाचल का की खूंखार चुड़ैल, ठीक है, पंजाब का खूनी कोहरा। देखो ना कितने कितने अजीब अलग अलग है। मेरा दोस्त प्रेतनी से प्यार करता था, अलग किस्सा। कोलकाता का भूत बंगला ठीक हो सकता है, चलो ये। पाकिस्तान के गांव का खूंखार की खूंखार डाकनी, ये भी बिल्कुल अलग है। देन बस वाला चलो ठीक है, ब्रह्म राक्षस वाला भी मैंने एक दिया हुआ है। शमशान घाट का खूनी प्रेत भी कॉमन हो सकता है, ट्रेन भी चलो कॉमन हो सकती है, बेटी नहीं प्रेत आत्मा थी, ये भी अलग है। 100 प्रेतों वाला घर, ये भी बिल्कुल अलग है। मुर्दा घर वाला चलो कह सकते हैं। खूंखार दोस्त का खूंखार प्रेत, ये भी अलग है। देन श्रापित तालाब, ये भी अलग है। मैं प्रेतों के घर नौकरी करती थी, ये भी बिल्कुल अलग है। देन उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल चलो माना जा सकता सेम है। खूंखार कब्रिस्तान माना सकता सेम है। सुनसान रास्ता, ये भी अलग है। पंडित जी का प्रेत से सामना, ये तो बिल्कुल ही अलग है भाई, ये तो बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड है ना। मोसीने टाइम थी, ये भी अलग। पाकिस्तान का वो श्रापित कुआं, ये भी अलग है ना। तो मतलब ये मैंने आपको पिछले 20-25 एपिसोड्स की एक सम ऑफ दे दिया है। तो आप उसमें देखो ना, 50% से ज्यादा अलग अलग तरह के किस्से हैं। अब आप, एक जोनरा है ना, जैसे हॉरर जोनरा है, तो हॉरर जोनरा में अब जो मुझे सबमिशन आएंगे, तो मैं भाई उसमें उसमें ही ज्यादा कर पाऊंगा ना। तो तुषार जी आपका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन अब सुना सुना लगने वाली बात क्या होती है कि मैंने जैसे, इसलिए तो मैं टीजर नहीं देता, इसलिए तो मैं हाइलाइट्स नहीं बताता कि किसी को लगेगा कि सुना सुना, लेकिन जैसे कहानी को पूरा जब एक्सप्लोर होता है, तो हर एक किस्सा दूसरे किस्से से अलग ही होगा। तो अब आप जो मैंने आपको पाँच छः नहीं, 15-20 से ज्यादा एपिसोड के नाम बताए, कितने कितने अलग किस्से थे इसमें। अब क्या बात है ना, दूसरी चीज और है कि मेरा जो चैनल है वो डेली
डेली के बेसिस पर आता है, तो फिर डेली स्टोरी होगी तो नेचुरली बात है। अब कोई दूसरा जो महीने में चैनल है, 4 वीडियोस डाल रहा है, मैं 30 डाल रहा हूँ, कोई 8 डाल रहा होगा, मैं 30 डाल रहा हूँ, कोई 10 डाल रहा होगा, मैं 30 डाल रहा हूँ, तो कंटेंट की क्वांटिटी भी ज्यादा ना, तो इसलिए सुना सुना लग सकता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि रलता मिलता जो होता है वो उसको ना कंटेंट किया जाए। अगर दो स्टोरीज एक जैसी हैं तो 5-6 एपिसोड्स के बाद उसको अपलोड किया जाए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाए। बाकी ऐसी बात नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसमें भी मैं गौर करूंगा, और उसमें ये कर सकता हूँ कि जैसे एक जैसी स्टोरीज का लग रहा है, जैसे एक तरह की स्टोरी, हॉस्टल हो गया, स्कूल हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, तो उसको कुछ कुछ समय बाद हम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, फीडबैक। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, और ये अगले कमेंट हैं, ये कह रहे हैं ये है गगनदीप सिंह 9984, और ये कह रहे हैं भाई जी जे तुसी रेडिट तो क्रीपी पास्ता ते होर वखरी क्रीपी हॉरर स्टोरी सुनाओगे, आपाओ भी सुनागे बिकॉज योर नरेशन इज डैम गुड। आई ट्राई टू वॉच whenever it comes out but sometimes I miss, so I listen them in the morning। गगन जी थैंक यू सो मच। और आप जो कह रहे हैं ना, वो रेडिट में मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक एक भी कहानी नरेट नहीं की। मेरा ना 90% तो होता है कि भाई जो सबमिशन आ रही है ना, और जो मेरी अदर देन रिसर्च होती है जहां पर कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन होती है जिसमें मुझे कहानी सुनने का इतना मजा है या कहानी पढ़ने का इतना मजा है कि मैं उसको सुना सकूं, तो रेडिट की तरफ ना अभी मैं गया नहीं हूँ। तो आपकी सजेशन के बाद मैं रेडिट पे जाऊंगा, और उसमें ना चांसेस काफी कम होते हैं कि कहानी की जो फिर ना रेडिट ना थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, मतलब काफी ज्यादा लोग आएंगे कि भाई हमने सुनी हुई कहानी। हाँ, अगर लोगों को मेरी नरेशन पसंद है, मेरी नरेशन की वजह से वो कहानी सुनना चाहते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो चलेगा। फिर तो मैं बाड़ लगा दूंगा कहानी, क्योंकि ठीक है, जो जो व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि हाँ मेरे कहानियों को सुनाने का तरीका, नरेशन करने का तरीका अच्छा है, तो फिर मैं रेडिट की तरफ भी जाऊंगा और देखूंगा कि जो बढ़िया, मतलब ऐसी नहीं कि हर कोई चलती फिरती कहानी मैंने नरेट कर दी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो डैम गुड, जैसे आपने कहा कि योर नरेशन इज डैम गुड, तो जो कहानी भी डैम गुड होगी उसको, उस पर तरजीह दूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि उसको ही नरेट करूंगा। और रेडिट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की तादाद कम ही होती है आजकल, लोग भी लोग को ही प्रेफर करते हैं, तो ऐसी तादाद काफी ज्यादा कम होगी। ये तो हो गए भाई, थैंक यू सो मच गगन जी, बाकी आपने कंसर्न रेज किया, सजेशन दी, फीडबैक दिया। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं अगला कमेंट। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगले ही किस्से में पढ़ेंगे, क्योंकि अब एपिसोड है वो अब अंत की तरफ अपने बढ़ रहा है, तो एक दो और कमेंट है उनको हम पढ़ेंगे अगले अगले में। हाँ, एक छोटा सा भाई, मैं फिर वही ना, मैं पढ़ लेता हूँ, ये एक छोटा सा और है, इसको मैं जरूर करूंगा। मुझे ना एक बात समझ नहीं लगती यार, मुझे ना आप समझ क्या रहे हो, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि भाई मुझे आप ना समझ क्या रहे हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसी इमेज मेरी क्रिएट हो रही है कि एक भाई ने और लिखा है, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, हिम्मत जी। ये कह रहे हैं कि वीर गुस्सा ना करना, मेरे दिल कितना तो हटी कामयाबी एंड तंदुरुस्ती लिए दुआ मांगना। भाजी गुस्सा यार मैनू नहीं समझ लगती यार, सच में बताना यार, मैं तो कह रहा हूँ मैं ना खतरनाक दिखता हूँ ना मैं खतरनाक हूँ, है ना। जैसा वो वेलकम में पिछले एपिसोड में कहा था कि वो बंदा कहता है कि भाई मैं खतरनाक दिखता हूँ पर हूँ नहीं, तो मैंने ना बड़े कमेंट में भाई गुस्सा ना करना, बुरा ना मानना, माइंड ना करना, यार मैं क्यों करूंगा यार, आप इतने प्यार से लिखते हो मेरे लिए, इतने आप टाइम निकाल कर अपनी ऑब्जर्वेशन देते हो, इतना टाइम निकाल कर आप सब कुछ लिखते हो, अपनी सुजेशन बताते हो, तो गुस्सा करने वाली क्या बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गुस्सा तो भाई गालियों का, गुस्सा भी नहीं, उनका भी नहीं होता, उन्हें हंसी आती है कि लोग अपना, लोगों के पास इतना टाइम है कि वो टाइम निकाल कर गालियां देते हैं, इतने वेले लोग हैं, फिर कहते हैं देश आगे नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ेगा भाई, ऐसे लोग हैं तो हिम्मत जी ऐसी कोई बात नहीं है यार, आप सब मेरे मेरे प्यारे हैं यार सब, आप कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे तो मुझे खुशी होगी यार, ऐसी बात नहीं है। और ये ऐसी कोई बातें मत किया करो, गुस्सा लगने वाली कोई बात नहीं है। तो आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं, और फिर से एक बार सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत
बधाई हो। और जय श्री शंकर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है उसको विराम लगाते हैं। अगले एपिसोड मिलेंगे नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।